हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 20 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुबह हो जाती है। सबसे पहले वीर उठता है। उसके सर में दर्द हो रहा है। वो बेड से उठने की कोशिश करता है पर अभी का एक पैर उसके ऊपर होता है जिससे वो नहीं उठ पाता। फिर अभी का पैर ऊपर से हटाकर बैठते हुए, ऐसे कौन सोता है और ये सिर क्यों इतना भारी हो रहा है? अभी उठ। कुंभकर्ण वीर अभी को उठाने की कोशिश करता है पर अभी तो हिलता भी नहीं है। वीर उसे लात मार के बेड से गिरा देता है। अभी हड़बड़ा कर उठ जाता है। अभी से तू यार दुश्मन है कि दोस्त है? वीर मत्था पकड़े, सर बहुत भारी हो रहा है मेरा, जा एक कप चाय लेकर आ। अभी भोए चढ़ाकर, इतनी पी ही क्यों तूने? अब सर भारी हो रहा है लाट साहब का। वीर सिर पकड़कर, दिमाग मत चाट, जितना कहा उतना कर। अभी नीचे चला जाता है। वीर की मम्मी चाय बना रही थी। मिसेस रावत, तुम कब आए बेटा? किरण वीर की बहन, कल आए थे मम्मी, नवीन भैया के साथ। अभी ने आंखों से उससे थैंक्स कहा और चाय लेकर ऊपर आ गया। तब तक नवीन भी उठ गया था। वीर भी हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गया और तीनों ने चाय पी। नवीन वीर को छेड़ने के लिए, तो कल क्या कह रहा था तू? वीर अनजान में कर, क्या? मुझे तो कुछ याद नहीं। अभिषेक और नवीन उसे छेड़ने लगते हैं। अभिषेक, पर मुझे अच्छे से याद है। वाणी, मैं आ रहा हूँ। नवीन, मुझे वाणी से प्यार है। हाँ। वीर नजरें घुमाकर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। अभिषेक, प्रूफ है मेरे पास। और वो वीडियो प्ले करता है जिससे एक वीर के मुंह पर ताला लग जाता है। अभिषेक एक हाथ बलों में घुमाते हुए, तो अब आप आगे क्या कहना चाहोगे अपनी लव स्टोरी के बारे में? वीर, हो गया, अब क्या करूँ, परेशान मत कर। अभिषेक, 2 भाभी हो गई अब मेरी, वर्षा भाभी और वाणी भाभी। नवीन, हाँ अभी, अब तू भी देख ले तेरे लिए कोई, अब हम तुझे टाइम थोड़ी देंगे। अभिषेक क्यूट सा फेस बनाकर, कहाँ देखो। वीर और नवीन एक दूसरे को आंख मारकर, है ना अपने आसपास देख। अभी थोड़ा सोचकर, मेघा, ना बाबा ना, उससे ज़्यादा कंफ्यूज और मोनी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हर दूसरे दिन तो नया क्रश दिखाती हैं, और तो और जो इसका क्रश होता है वो ही उसे प्रपोज कर दे तो मना कर देती हैं। नवीन और वीर चेहरा बनाकर, और कुछ बचा है तो वो भी बोल दे। अभिषेक फिर से शुरू हो जाता है, एक बार मेरे सामने कॉलेज में किसी सीनियर ने उसे प्रपोज किया तो उसने हाँ कह दिया। फिर 10 मिनट बाद जाकर उसे कहती हैं, सॉरी मैंने तो ऐसे ही हाँ कह दिया, मैं कुछ फील नहीं करती आपके लिए। उस समय बेचारा दोस्तों को पार्टी दे रहा था और मेघा ने उसकी इज्जत का कचरा कर दिया सबके सामने। पल पल में मूड स्विंग होते हैं भाई, उसके पता नहीं कब शेयर होगी वो किसी के लिए। नवीन और वीर एक दूसरे से सिर टिकाकर, तेरा कुछ नहीं हो सकता अभी। नवीन, चल अब जाता हूँ मैं, शाम को याद है ना शादी में चलना है, तैयार रहना। वीर, हाँ। नवीन और अभिषेक चले जाते हैं। वर्षा का घर। मेघा, वाणी कब आएंगी? 10 दिन तो हो गए। वर्षा, पता नहीं, वो बात भी तो नहीं करती हैं। तू बता, अब आगे तुझे फैशन डिजाइनिंग में जाना है या कंटिन्यू करेगी? मेघा, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब कंफ्यूज हूँ मैं। वर्षा उसे समझाती थी, सब क्लियर रखना, कब सीखेगी, एक चीज़ पर फोकस रख, चाहे वो कैरियर हो या प्यार। मेघा, रात हो जाती है। तीनों दोस्त शादी में चले जाते हैं। वीर नवीन से, एक काम करेगा, वाणी की आवाज़ सुना दे। नवीन, जो हुक्म। वाणी के पास नवीन का कॉल आता है। नवीन, कब आएंगी? वाणी, कॉलेज शुरू होने के बाद। क्यों? नवीन, जल्दी आ जा बस। वाणी कुछ देर बात करके कॉल कट कर देती हैं। तभी अभिषेक की कॉल आ जाती है। वाणी, हाँ अभी कब आऊँगी भाभी? वीर अभी के सर के पीछे चपत लगाता है। वाणी, कौन भाभी? अभिषेक अपनी जीभ काटकर,
भाभी? कैसी भाभी? किसने कहा भाभी? मैं तो पूछ रहा था। हाँ, कब आएंगी? वाणी सेम ही जवाब देती हैं और फ़ोन रख देती हैं। वीर, ये तो मेरे बारे में कुछ पूछती ही नहीं। नवीन और अभिषेक उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं। नेहा की भी कॉल आती है और वो भी सेम सवाल करती हैं। वाणी सबसे बात करके मुस्कुराने लगती हैं। ज्योति अकेले अकेले मुस्कुरा रही हैं, कहीं तुझे भी प्यार? वाणी गुस्से से, चुप कर, जब देखो एक ही रट। ज्योति उसके गले में हाथ डालकर, जाने मन, जब होगा ना तब तू अपने आप की भी नहीं रहेगी। उसके नाम तक से तेरी धड़कनें बढ़ जाएंगी। वैसे मैंने सुना है जब आंखें बंद करते हैं तो उस इंसान का चेहरा नजर आता है जो हमारे दिल में बसा होता है। एक ट्राई करते हैं, चल आंखें बंद कर। वाणी उसके हाथ हटाकर बालकनी में जाती हुई, मुझे तेरी इन फालतू अटकलों पर कोई बिलीव नहीं है, तो तू ही बंद कर तेरी आंखें और देख मोहित जी का चेहरा। ज्योति उसके पीछे जाती हुई, मुझे तो खुली आंखों से भी वही दिखता है। चल अब भाव मत खा और क्लोज योर आईज। वाणी उसे एक नज़र घूरकर क्या है और आंखें बंद कर लेती हैं। उसे अंधेरे में दूर से चलता हुआ एक धुंधला सा साया दिखता है और वो जैसे जैसे करीब आता है उसका चेहरा साफ दिखती ही वाणी झटके से अपनी आंखें खोल देती है। ज्योति, तो कौन दिखा? वाणी, अंधेरा। अब तू निकल, तेरी फिलॉसफी किसी और पर ट्राई करना। ज्योति इमोशनल बेस लड़की कहती हुई चली जाती हैं। वाणी अपने आप से, वीर नहीं, तू भी क्या सोच रही है, ये ज्योति तो है ही पागल। तभी उसके पास एक मैसेज आता है। नोटिफिकेशन में वीर का नाम देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वीर, हाय ब्यूटीफुल। वाणी को मैसेज पढ़कर थोड़ा अजीब लगता है। वाणी, कुछ हुआ है क्या? वीर, तुम नहीं हो पास तो क्या होगा? जब तुम पास आओगी तब तो कुछ होगा। वाणी, मतलब? वीर, ओहो, इतनी भी भोली मत बनो, तुम्हारे करीब आकर छूना चाहता हूँ और भी बहुत कुछ। वाणी, ये कैसी वाहियात बात कर रहे हो तुम? वीर, जैसे तुम बहुत सती सावित्री हो, एक रात की तो बात है। वाणी जैसे ही मैसेज पढ़ती है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो वीर का नंबर ब्लॉक कर देती है और ना चाहती भी उसके आंसू आ जाते हैं। वाणी, क्या समझा था मैंने वीर को और वो क्या निकला? आई हेट यू वीर। वाणी खूब आंसू भी है। 4-5 दिन तक वीर लगातार वाणी से बात करने की ट्राई करता है पर वाणी का कोई जवाब नहीं आता। वो उदास सा उसके कमरे में बैठा होता है। कुछ देर बाद नवीन को कॉल करके बुलाता है और खिड़की से बाहर चला जाता है। तब तक नवीन भी आ जाता है और दोनों फुटबॉल ग्राउंड आ जाते हैं। नवीन, क्या बात है, चेहरा क्यों उतरा है और ये आंखें इतनी लाल हैं? वीर, यार वाणी जब से हम शादी में गए थे तब से बात नहीं कर रही है, पता नहीं क्या हुआ है। तू वर्षा को पूछना, वो ठीक तो है। नवीन वर्षा को कॉल करता है। वर्षा, तो मिल गया आपको टाइम? नवीन, सॉरी यार बिजी था। वर्षा, हाँ तो पहले अपने ज़रूरी काम कर लो। नवीन, सॉरी ना बेबी। वर्षा मुस्कुराकर बात करने लगती हैं। कुछ देर बाद नवीन, वाणी कब आ रही है? 2 दिन बाद कॉलेज ओपन हो जाएगा फिर से। वर्षा, कल बात हुई थी पर आने का कुछ नहीं बताया उसने। नवीन, रात को कॉल करूँगा। वर्षा, 10:30 हो रहे हैं और कितनी रात? नवीन, थोड़ी देर बाद। वर्षा गुस्से से कॉल कट कर देती हैं। नवीन, यार ये लड़कियाँ इतनी अजीब क्यों होती हैं? वीर कुछ नहीं बोलता। नवीन वाणी को कॉल कर देता है। वाणी पहले तो कॉल कट कर देती है, दूसरी बार वापस करता है। वाणी गुस्से से, बोलो क्या काम है? नवीन, तुम वीर से क्यों नहीं बात कर रही हो? वाणी वीर का नाम सुनकर और गुस्सा हो जाती है। नाम भी मत लो उसका, उसकी सोच इतनी घटिया हो सकती है मैं नहीं जानती थी। नवीन, तुम कहना क्या चाहती हो? वाणी, तुम्हें अभी उसके मैसेज का स्क्रीनशॉट देती हूँ ताकि तुम भी देखो तुम्हारा दोस्त कितना कमीना है। लड़की से बात करने की तो वैसे भी तमीज़ नहीं है उसमें। ऐसे तो तुम मेरी बात का यकीन करोगी नहीं, इसलिए स्क्रीनशॉट रखे थे।
नवीन थोड़ा चिल्लाकर, वाणी बस, मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगा वीर के खिलाफ। वाणी कॉल कट कर देती है और उसे वीर के मैसेज भेजती हैं। नवीन और वीर दोनों वो मैसेज पढ़कर शॉक हो जाते हैं। वीर परेशान सा, मैंने ये सब सही नहीं किया यार, ये सब कैसे, कब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नवीन चुप रहता है। वीर, तू सुन रहा है ना, तुझे तो यकीन है ना। नवीन कुछ सोचती थी, मुझे पता है ये सब किसने किया है। वीर आश्चर्य निगाहों से नवीन को देखता है। नवीन, शादी में जब हम डांस कर रहे थे तो तूने अपना मोबाइल किसे दिया था? वीर कुछ याद करके, पिक क्लिक करने के लिए संजय को। उसके बाद हम डांस करने लगे थे और उसने काफ़ी देर बाद मोबाइल वापस किया था, पर उसके पास ऐसा करने की क्या वजह होगी, उसे क्या मिलेगा ये सब करके। नवीन, वही तो नहीं समझ नहीं आ रहा है। वीर रोनी सी शक्ल बनाकर, वो तो कल पता चल ही जाएगा, पर यार मैं वाणी से नजरें कैसे मिलाऊंगा। नवीन समझती है, डोंट वरी, मैं बात करूंगा उससे। दोनों अगले दिन संजय को पकड़ लेते हैं, पर उसने काफ़ी देर पूछने के बाद भी कुछ नहीं बताया। संजय, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वीर उसका मुंह दबाकर, देख, तू मुझे मजबूर मत कर, अच्छे बच्चे की तरह मुंह खोल। संजय को वीर की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, तो वो बोला, कुछ देर के लिए तेरा मोबाइल योगेश ने लिया था, ये बात तुम्हें ना बताने के लिए उसने 1000 रुपये दिए थे। वीर उसका चेहरा छोड़ देता है और बाइक से वो तीनों योगेश के पास जाते हैं। योगेश बाहर ही एक दुकान पर सिगरेट फूंक रहा था। अभी ने जाकर सीधे उसकी गर्दन दबोच ली। वीर, उस दिन तूने नवीन के हाथ की मार खाई, आज मेरी हाथ की खा। और उसके बाद नाक पर एक घूसा मार देता है। अभी से हंसती थी, अब बता किसका मुक्का टेस्टी था। नवीन, क्यों किया तूने ऐसा? योगेश शैतानों वाली हंसकर, बस यही तरफ देखनी थी तुम सबके चेहरों पर, और ये जो तुम्हारा ग्रुप है जिसे तुम स्लेयर्स कहते हो, इसे ब्रेक करना है मुझे, और ये मैं करके रहूँगा। तुम लोगों की वजह से मुझे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया और तुम बच गए, वो भी इस वीर और वाणी के कारण। और वो मेगा चाहने लगा था उसे, जब पहली बार देखा तब से, पर उसने भी मेरी इंसल्ट की, तो इसीलिए ये सब किया मैंने। वीर गुस्से से उसे मारने लगता है। अभिषेक और नवीन ने उसे पकड़ा और वहाँ से ले गए। वीर का कमरा। अभिषेक माहौल को ठंडा करने के लिए, यार वैसे योगेश के साथ गलत ही किया है हमने, जब देखो तब बेचारे को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करते रहते हैं। वीर उसे घूर कर देखता है तो वो मुंह पर अंगुली रखकर साइड में बैठ जाता है। नवीन, मैं वाणी से बात करता हूँ। नवीन वाणी को कॉल करता है, पर वो कोई जवाब नहीं देती। अभिषेक भी बहुत ट्राई करता है, पर कोई जवाब नहीं। नवीन वर्षा से बात करके सब कुछ बताता है और उसे वाणी को कॉल करने को कहता है, पर वाणी तो वर्षा की कॉल का भी जवाब नहीं देती। कॉलेज वापस स्टार्ट हो जाते हैं। जब कॉलेज आते हैं, बस वाणी नहीं आती। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। 5 दिन हो चुके थे कॉलेज शुरू हुए, ना वाणी कॉलेज आई थी, ना ही सबके कॉल या मैसेज का जवाब दे रही थी। सब परेशान से रहते थे। आदित्य ने भी अपना प्रपोज वाला प्लान पोस्टपोन कर दिया था। योगेश उनके सामने से हंसता हुआ निकल जाता था। सब कैंटीन में बैठे थे। योगेश सबके पास आकर, क्या हुआ स्लेवर, सिर्फ एक लड़की ही अलग हुई है, इतनी में हार मान ली। कोई भी उसका रिस्पॉन्स नहीं देते। वो कुटिल मुस्कान लिए चला जाता है। नैना, इस योगेश की तो बत्ती से गिरा दूंगी मैं किसी दिन। मेघा, फालतू ही विलेन बन रहा है, ना शक्ल ना अकल। वीर, वर्षा उसके पापा को कॉल करके पूछ कहाँ है वो। वर्षा वाणी के पापा से बात करके सबको बताती है कि उसकी पूरी फैमिली मुंबई गई है, 2-3 दिन में वापस आ जाएंगी। सबको अब थोड़ी राहत मिलती है। आदित्य सबके पास आकर, हाय गाइस, अपना कॉलेज एक इंटर कॉलेज कपल डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। 10,000 रुपये प्राइस मनी है। तुम सबसे कोई इंटरेस्ट हो तो बता सकते हो। अभी काफ़ी वक्त है,
आराम से सोच विचार करना। मेघा, मैं और वीर पार्टिसिपेट करेंगे। वीर का नाम मेघा से सुनकर आदि को अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चला जाता है। वीर, नहीं, मैं नहीं कर सकता। मेघा, पर क्यों? यार, वाणी के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। वो तुझे गलत नहीं समझेगी, फिर तो कोई टेंशन नहीं रहेगी ना। वीर मन में, अब कैसे समझाऊं कि वाणी के साथ पार्टिसिपेट करना है। वीर, सोचेंगे बाद में। मेरा मुंह मनाकर वीर को चिढ़ाकर, देख ले, वरना मुझे पूछने तो बहुत से लोग आएंगे। अभी तो मैं हूँ तुझे पूछ रही हूँ। तभी एक लड़का मेघा के पास आता है। लड़का, क्या तुम मेरी डांस पार्टनर बनोगी? मेघा सबको इस तरह देखती है मानो कह रही हो, देखा मेघा का जादू। सब हंस देते हैं। मेघा उस लड़के से, नहीं। लड़का चेहरा लटकाकर चला जाता है। नैना अभी की तरफ देखती है। अभिषेक, मुझे नहीं आता ये रंभा सालसा, अपने को सिर्फ बाराती डांस आता है। वर्षा, मुझे भी। नवीन, मतलब बस एक ही कपल हिस्सा लेगा, वीर और मेघा। मेघा, जी नहीं, अब मेरा मूड चेंज हो गया है, मैं वीर के साथ परफॉर्म नहीं करूंगी। अभिषेक उछलती हुई, देख मैंने कहा था ना, इसका मूड पल पल में बदलता है। पता चले शादी के बाद अपने पापा से कह रही हो कि मुझे ये पति नहीं चाहिए, चेंज करवाओ। मेघा, रुक तू। अभिषेक भाग जाता है और मेघा उसके पीछे जाती है और भागते गिरने लगती है कि आदि उसे संभाल लेता है। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अभिषेक दोनों के बीच एक हाथ कर देता है और मेघा के कान में चिल्ला देता है और वापस भाग जाता है। मेघा फिर उसके पीछे लग जाती है।